अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी आज भी उसी स्थिति में मौजूद है जिस स्थिति में वो डूबते समय थी। अगर मैं कहूं कि द्वारिका नगरी वास्तव में थी और आज भी है, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान और इतिहास दोनों इस चीज का प्रमाण देते हैं कि द्वारिका नगरी आज भी मौजूद है। अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, लोग ये मानेंगे कि यार ये बंदा यूट्यूब पे व्यूज पाने के लिए कुछ भी बकवास कर रहा है। तो आज मैं आपसे बात करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में है टैब, ठीक है। इस टैब के अंदर मैं बात करूंगा चैट जीपीटी से। देखो भाई, चैट जीपीटी मैंने नहीं बनाया, ठीक है। चैट जीपीटी मेरा नहीं है, तो कभी आप ये मत कह देना हाँ भैया चैट जीपीटी तुमने बनाया होगा इसलिए तू जो उस पर सर्च कर रहा है वही आ रहा है। चैट जीपीटी अमेरिका का बनाया हुआ है। अब हम उस पर सर्च करते हैं कि क्या द्वारिका नगरी वास्तव में है या नहीं। तो एक बार मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं टाइप कर लेता हूँ। हो गया। तो अब मैंने इसमें टाइप ये किया है, जो आप भी लिख सकते हो, कि क्या वास्तव में ही द्वारिका नगरी जो भगवान कृष्ण ने बनाई थी वो है, और यदि है तो क्या उसके प्रमाण मिले हैं। तो क्या कहता है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी कहता है कि समुद्र में एक ऐसा शहर देखा गया है जो हूबहू उसी तरीके का है जो कि द्वारिका नगरी बताई जाती थी, जैसा वर्णन 1990 के अंदर। ध्यान रखना, मैं बकायदा सन बता रहा हूँ। 1990 में एएसआई एक संस्था है जिसने गुजरात के तट पर जो समुद्र है वहां पे गोता लगाया था, यानी डुबकी लगाई थी। तो डुबकी लगाने के बाद उनको क्या वहां पे मिलता है? उनको वहां मिलता है 9500 साल पुरानी दीवारें, ठीक है, कुछ मंदिर, कुछ पत्थर, और एक कुछ लकड़ियां ऐसी मिलती हैं जो बताई जाती हैं कि वो 5800 साल पुरानी है। ये मैं बता रहा हूँ ना कि गुजरात में जब 1990 की घटना बता रहा हूँ, उस समय ये चीज वहां पे मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह पूरा जो नगरी थी, ये जो पूरा जो महल था द्वारिका, वो बताई जाती है कि ये लगभग लगभग 9 साढ़े 9 हजार साल पुराना है, यानी वही भगवान कृष्ण के समय का है। चलिए आगे चलते हैं हम कि आगे और क्या कह रहा है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये कहता है कि ये जो पूरी जो द्वारिका नगरी है वो 6 बस्ती वाले द्वीपों पर बसी थी, ठीक है। इसके बारे में बता रहे हैं, डिटेल भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम था, जो यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो बिल्कुल अलग थी, जिसे कहते हैं कि ब्रोंजीन एज की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन में एक थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, हाँ, और यहाँ पे यह भी बताया जाता है कि यहाँ की जो लकड़ी है वो, और इस महल के जो पत्थर हैं वो इस तरीके से हैं कि वो कभी भी खराब नहीं हो सकते। आज से अगर हम चले 10,000 या 15,000 बाद भी जाकर देखें तो वो खराब नहीं होने वाले। तो ये बताया हमें चैट जीपीटी ने। तो आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। और भी काफी ऐसे प्रमाण आते रहे हैं, भविष्य के अंदर भी आते रहे हैं कि हाँ, कि ऐसा कुछ है, और भविष्य में आने वाले भी है। अभी हम कुछ समय पहले देखें तो विज्ञान ने यह प्रमाणित किया कि यार समुद्र में कुछ नगरी तो है, क्योंकि समुद्र इतना गहरा होता है जिसकी नीचे का जो सबसे निचला जो तल है उस पर आज तक कोई नहीं जा पाया, उसकी गहराई को कोई नहीं माप पाया कि वो कितना गहरा होता है। और गुजरात में स्थित जो वो तट है जहाँ पे वो डुबकी लगाई गई थी, जहाँ पे ये अवशेष मिलते हैं द्वारिका के, वो तो आप ये सोचो कि जो लास्ट क्षमता थी ना लोगों के वहां नीचे तक जाने की, वो वहां तक ही जा पाए थे। तब उन्हें कुछ हिस्से मिले जो ये बताते हैं कि आज भी वहां पे कोई महल है जो वहां डूबा हुआ है। तो क्या विज्ञान इसके खोज नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बहुत सारे हमारे भारतीय साइंटिस्ट भी, और जो अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट हैं वो भी आते हैं, वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं समुद्र की रहस्यों को सुलझाने की, द्वारिका नगरी को देखने की। अब सवाल उठता है, क्या द्वारिका नगरी कृष्ण भगवान ने बसाई थी? तो देखो, एक ऐसी नगरी जहाँ पे, जहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग था, जहाँ इतनी मॉडर्निटी थी, इतना हम कह सकते हैं इतने अलग पत्थर थे, इतनी अलग दीवारें थी, इतना अलग लकड़ी थी। तो ये जो सारा सिस्टम जो पूरा महल का जो बना था, जो आज समुद्र में डूबने के बाद भी वैसा का वैसा है, कोई नॉर्मल आदमी तो बना नहीं सकता। इसलिए बताया जाता है कि ये नगरी विश्वकर्मा ने बनाई थी। विश्वकर्मा सनातन धर्म में वो वास्तुकारक हैं जो ग्रह
को देखकर घर या किसी महल का निर्माण करते हैं। इनफैक्ट स्वर्ग जो है वो भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। अब विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई जो द्वारिका नगरी है उसमें बताया जाता है कि इस प्रकार के सामग्री का इस्तेमाल हुआ है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। अब बात आती है क्या कि कृष्ण भगवान ने बनाई थी, तो अगर हम किसी और के ऊपर भी थोपते हैं या किसी और ने बनाई होगी तो उसका कोई भी पक्का प्रमाण नहीं है। बिल्कुल भी कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि वो नगरी द्वारिका किसी और ने बनाई या किसी और का सहयोग रहा हो, क्योंकि इतनी चमत्कारी नगरी और इतना चमत्कारी जो महल है वो वासुदेव कृष्ण के अलावा और कौन बना सकता है मेरे दोस्त। तो अगर द्वारिका नगरी है तो इसका मतलब कृष्ण भी तो थे, या हम ये कहें कि कृष्ण भी हैं। फर्क इतना है कि कृष्ण को हम पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते, केवल माने बैठे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति आकर हमें हमारे कृष्ण के विरुद्ध खड़ा कर देता है, हमारे मन में डाउट पैदा कर देता है, यार कृष्ण नहीं थे। ये एक काल्पनिक दृश्य है। अगर द्वारिका नगरी के अवशेष आज भी मिल रहे हैं इसका मतलब महाभारत भी थी। अगर द्वारिका नगरी के अवशेष आज भी मिल रहे हैं इसका मतलब वो सारे दिव्यास्त्र भी थे जिनका वर्णन महाभारत में है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, भागवत पुराण में भी आता है। तो इसका मतलब महाभारत का जो रहस्य है वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं सुलझा। अगर द्वारिका नगरी आज भी मौजूद है तो इसका मतलब अश्वत्थामा भी मौजूद है, भगवान परशुराम भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें हमारे इतिहास में जो भी बीता उससे बहुत ज्यादा दूर रखा गया, बहुत सारी बातें छुपाई गई। क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ, भारत के ऊपर इतने हमले हुए हैं, कुछ हमले जो बाहर के लोगों ने किए, कुछ हमले जो अपने लोगों ने किए, और आज भी राजनीति के नाम पे, अपने अपने स्वार्थों के नाम पे एक दूसरे से लड़ा दिया जाता है, भिड़ा दिया जाता है। और हम तरक्की को नहीं देख रहे हैं, हम भविष्य को नहीं देख रहे हैं, हम आज भी भूतकाल में फंसे हुए हैं। द्वारिका नगरी के अवशेष मिलना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन ये प्रमाणित हो गया कि वह नगरी पूरी की पूरी है और वहां पे ये चीजें हैं, जिस दिन ये प्रमाणित हो गया कि द्वारिका नगरी को बाहर निकाला भी जा सकता है, क्योंकि विज्ञान तरक्की कर रहा है और करेगा, या जिस दिन विज्ञान ने ये खोज लिया कि लोगों को कैसे द्वारिका नगरी दिखाई जा सकती है, यकीन मानो पूरा का पूरा जो विश्व है ना वो हिल जाएगा। ये जितने भी अपने आप को धर्म कहे बैठे हैं ना, जितने भी पंथ संप्रदाय हैं, वो सारे के सारे कांपने लगेंगे। क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहबों में ईश्वर के दूत आते हैं, पुत्र आते हैं। यहाँ तो स्वयं पिता यानी परमात्मा स्वयं आए हैं, भगवान कृष्ण। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, कोई भी बात को देखो, एक तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे, और अगर आपको विश्वास है तो उसको अच्छे से चेक करो। अब मैंने चैट जीपीटी से पूछे क्यों ये वीडियो बनाई, क्यों मैंने चैट जीपीटी को बीच में लिया, क्यों मैंने पढ़ा, क्योंकि एआई से पूछने पर आप संतुष्ट हो जाते हो। मैं अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ बांध के और कुछ भी बोलता रहता कि ऐसे भगवान कृष्ण ने नगरी बनाई, ये हुआ, फिर ये डूब गई थी, ये सारी चीजें, तो आप पता है क्या बोलते, या फिर आप सोचते, अगर आप कमेंट नहीं भी करते तो आप सोचते अरे यार, एक तो व्यूज पाने के लिए कुछ भी बकवास कर रहा है ये आदमी, और दूसरी बात ये है कि जो पुराणों में लिखा है वही पुरानी बातें ये हमें वापस दोहरा रहा है। क्या कहीं कोई प्रमाण है ही नहीं, क्या कोई एविडेंस है ही नहीं। तो एविडेंस मैंने आपको दिया, जाइए आप आपके सबके फोन में चैट जीपीटी होगा, चैट जीपीटी नहीं भी होगा, दूसरा कोई चैट टूल होगा, है ना, तो उस पर जाके सर्च करो मेरे दोस्त, किसने रोका है, जाओ सर्च करो, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि द्वारिका नगरी कहाँ है, कैसे कैसे उसके अवशेष मिले हैं, किस किस समय पे मिले हैं। मैंने एक्चुअली में पूरी डिटेल नहीं पढ़ी है, बिकॉज अगर मैं पूरी डिटेल पढ़ने बैठता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाता, और ज़्यादा लंबा वीडियो थोड़ा बोर कर देता है। इसलिए मैंने इतनी ही बात बताई है जितनी आपके लिए जरूरी है। खुद चेक कीजिए, यकीन मानिए जब आप पढ़ेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, यार ये हो कैसे सकता है। तो कृष्ण की लीला बिल्कुल अलग है, कृष्ण को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हाँ, जिस दिन कृष्ण को समझ जाओगे ना, कुछ और समझने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो द्वारिका का प्रमाण मैंने आपको दिया। द्वारिका का प्रमाण अगर आपको और डिटेल में जानना है और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मुझे बताना।